पाठ 10 विभाजित राजशाही, इज़राइल और यहूदा के राज्य, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मेसोपोटामिया के बारे में बात करते हैं। अदद नरारी ने कुल मिलाकर हनीगलबत में अरामी के खिलाफ लगभग 8 अभियान चलाए। उनके बेटे तिगलती निनुरता छराई ने वही क्षेत्र को कवर किया, लेकिन उसने उनके शासकों को वसाल बना दिया। ज़्यादातर छोटे राज्यों ने मांगने पर अपनी श्रद्धांजलि दी। फिर अश्शूरनाथ सिरपाल आते हैं, जिन्हें शुरुआती असीरियाई साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अधिकांश प्रमाण बाइबल के काला में उनके महल के खंडहरों से आते हैं। बाइबल कहती है कि निम्रोद ने बेबीलोन में अपना शासन शुरू किया और फिर असीरिया गया और निनेवेह और कला का निर्माण किया। अशुर्बनिपाल ने एक छोटे से गांव को एक भव्य शहर में भी बदल दिया। उनका मुख्य देवता निन्नुरता था, जो युद्ध का देवता था। निन्नुरता की पूजा के लिए उनके लिए एक विशाल मंदिर और जिग्गुराट का निर्माण किया गया था। इसके द्वारा उन्होंने संकेत दिया कि उनकी राजनीतिक योजना लूट और श्रद्धांजलि की खोज में निरंतर युद्ध होगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में कला में की गई खुदाई ने इसे मेसोपोटामिया के सबसे समृद्ध स्थलों में से एक बना दिया है। काला का निर्माण सैन्य अभियानों द्वारा सहायता प्राप्त था। उसने कम से कम एक अभियान हर साल किया, जिसमें वह बड़ी मात्रा में लूट और बड़ी संख्या में बंदियों को वापस लाया, जिन्हें नई राजधानी के निर्माण के लिए कार्यबल में उपयोग किया गया। जो भी लोग विद्रोह करते थे, उनके साथ तेजी और क्रूरता से निपटा जाता था। शहरों को जलाकर राख कर दिया गया और उनके नेताओं को भयानक रूप से विकृत किया गया, इससे पहले कि उन्हें मार डाला गया। अंत में अशुर्बनिपाल आयाई ने ओरोंटेस घाटी के माध्यम से दक्षिण की ओर ध्यान केंद्रित किया और मध्य सीरिया में प्रवेश किया। उसने अपने हथियारों को भूमध्य सागर में धोया। तटीय शहरों ने इसे पूर्व में बाजार खोलने के अवसर के रूप में देखा। फिर शल्मनेसर थोड़ाई आए। उनके पिता की नीतियों को उनके पुत्र द्वारा आगे बढ़ाया गया। असीरियाई खतरे ने मध्य और दक्षिणी लेवांत के राज्यों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि 9वीं सदी में उनके अपने स्थानीय झगड़े और प्रतिस्पर्धाएं खत्म नहीं हुईं। उनके शुरुआती अभियानों में से अधिकांश उनके दक्षिण और पश्चिम के राज्यों के खिलाफ थे। उसने अपने हथियार भी धोए और भूमध्य सागर में अपने देवता को बलिदान चढ़ाए। इस समय मिस्र में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। शोशांक के अभियान के बाद मिस्र की ओर से कोई और सैन्य गतिविधि नहीं हुई। प्रत्येक फिरौन को अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना पड़ता था। फिर फोनीशियन तट के साथ उन्होंने असीरियाई राजाओं को श्रद्धांजलि देने का विकल्प चुना जब भी इसकी मांग की गई। उन्होंने भूमध्य सागर और आंतरिक पश्चिमी एशिया के बीच अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना पसंद किया। शिशक का अभियान, और यह वह जगह है जहां यह यहूदा और इज़राइल को शामिल करता है, स्थलाकृतिक सूचीकरणक के अमन मंदिर में संरक्षित है। अभियान के मुख्य उद्देश्य इज़राइल का राज्य और यहूदा का नेगेव थे। शिशांक ने तार्किक और निरंतर मार्ग का उपयोग किया। उसने गेजर और गिबोन के बीच यरूशलेम की मुख्य सड़कों पर सभी किलेबंद शहरों पर कब्जा कर लिया। उनका अभियान यहूदा और इस्राएल दोनों के खिलाफ मिस्र के फिलिस्तिया पर प्रभुत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से निर्देशित था। बेत होरोन के रास्ते से यरूशलेम पर कब्जा करते हुए, लेकिन रहूबियाम से भारी श्रद्धांजलि स्वीकार करने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा
और इज़राइल के राज्य पर आक्रमण किया। उसने मुख्य पहाड़ी राजमार्ग के साथ इज़राइल पर आक्रमण किया। तिर्जा और पेनुएल यारोबाम की नई राजधानी को जीतने के बाद वह उत्तर की ओर जॉर्डन घाटी में बढ़ा जब तक कि वह बेत शान नहीं पहुंच गया। मैदान शायद बेत शान की घाटी की ओर संकेत करता है। वहां से वह पश्चिम की ओर यिज्रेल की घाटी की ओर मुड़ा और मेगिद्दो से वह वादी आरा के माध्यम से शेरोन लौट आया। फिर वह वाया मारिस के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा। इस अभियान का यह हिस्सा यिज्रेल घाटी और शेरोन में वाया मारिस पर नियंत्रण प्राप्त करने और इज़राइल और यहूदा के 2 राज्यों को कमज़ोर करने के उद्देश्य से था। अब नेगेव बस्तियाओं बाइबल सूचियों में नेगेव के शहरों की विस्तृत सूची मुख्य रूप से उत्तरी नेगेव के शहरों से संबंधित है, जबकि शिशाक ने अपनी गतिविधियों को दक्षिणी नेगेव में केंद्रित किया। उसी समय उसकी बटालियनों ने यहूदी नेगेव के विस्तार में गहराई तक मार्च किया और संभवतः एज्यन गेबर तक भी पहुंच गए। सोलोमन के शासनकाल के दौरान इलात और नेगेव के माध्यम से दक्षिण अरब के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का विकास हुआ था, जो निस्संदेह फिरौन के लिए एक कांटा था। नेगेव आक्रमण का उद्देश्य सबसे पहले और मुख्य रूप से इन व्यापार मार्गों को काटना था। स्पष्ट रूप से यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया था, कम से कम कुछ समय के लिए, और एदोम पर नियंत्रण के अंतिम अवशेष यहूदी हाथों से छीन लिए गए थे। एज्यन गेबर में खुदाई से यह साबित हुआ कि सोलोमोनिक किले को नष्ट कर दिया गया था और उसके ऊपर 9वीं शताब्दी में एक नया किला बनाया गया था, जो स्पष्ट रूप से आसा या यहोशापात के शासनकाल के दौरान हुआ था। अब दक्षिणी लेवांत में, और यही वह था जिसमें वह सबसे अधिक रुचि रखते थे, यारोबाम और बाशा का घर प्रमुख है। इज़राइल में सभी उत्तरी जनजातियां, यूसुफ का घराना, गलील की जनजातियां और ट्रांसजॉर्डन शामिल थे। दूसरी ओर यहूदा में यहूदा, सिमोन और बेंजामिन शामिल थे, जो अब यरूशलेम के साथ अपने संबंध के कारण यहूदा के साथ अपनी पहचान बनाता था। रहोबाम और यारोबाम के शासनकाल के दौरान बेंजामिन के विवादित हिस्सों पर युद्ध बढ़ते गए। यारोबाम ने अपनी पहली राजधानी शेकेम में स्थापित की और पेनुएल का निर्माण किया। यह ट्रांसजॉर्डन में आपातकाल का संकेत हो सकता है। रेहोबोआम के पुत्र अबियाह ने यारोबोआम से बेथेल, जेसेनाह और एप्रैम और उनके गांवों को ले लिया। बाशा ने आसा को पराजित किया और दक्षिण की ओर बेन्यामिन के रामाह तक बढ़ा। यह यरूशलेम से केवल 5 मील की दूरी पर था। आसा ने बेन हद्दद की ओर रुख किया और कुछ क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया, लेकिन बेथेल इज़राइली बना रहा। योशियाह ने सीमा को उत्तर की ओर बढ़ाकर पूरे सामरिया को शामिल कर लिया। अब हमारे पास ओमरी और अहाब के साथ ओमराइड वंश है, और इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक राजनीतिक संघर्ष है। एला बाशा का पुत्र इज़राइल में उपयोग किए जा रहे गैर अभिगमन प्रणाली के अनुसार आसा के 26वें वर्ष में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। अब मुझे इस गैर अभिगमन और अभिगमन वर्ष की तिथि को समझाना है। यदि कोई राजा, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे राष्ट्रपति 20 जनवरी को पद की शपथ लेते हैं और उसी दिन से उनका शासन शुरू होता है। गैर अभिषेक वर्ष वह होता है जब एक राजा नए वर्ष के पहले दिन अपना शासन शुरू करता है। लेकिन अगर पिछले राजा की मृत्यु मान लीजिए अगस्त में हो गई हो, ठीक है, क्या आप अगस्त से वर्ष की पहली तारीख तक का समय गिनेंगे?
नहीं, आप उसे छोड़ देंगे और आप उसके शासनकाल की गणना नए वर्ष की शुरुआत तक नहीं करेंगे। लेकिन दक्षिणी राज्य में उनके पास अभिगमन वर्ष का सूत्र था। इसका मतलब यह था कि जब भी राजा ने शासन शुरू किया, वह उस समय को गिनता था जब उसने पदभार संभाला था और नए वर्ष की शुरुआत तक, और इसे वर्ष 1 माना जाता था, और फिर नए वर्ष पर वह वर्ष 2 शुरू करता था। यही कारण है कि उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के बीच कालक्रम को समन्वित करना इतना कठिन है, क्योंकि वे राजाओं के वर्षों की गणना के लिए अलग-अलग प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार बादशाह का आधिकारिक 2 वर्षों का शासन वास्तव में केवल एक वास्तविक वर्ष था। उसे खाना और पीना पसंद था। उसके रथ बलों के आधे हिस्से के नेता जिम्री ने उसे मार डाला। ओमरी ने तिर्जा की ओर एक सेना का नेतृत्व किया और जिम्री ने महल को अपने ऊपर जलाकर आत्महत्या कर ली। ओमरी और तिब्नी के बीच संघर्ष हुआ। यह एक लंबा संघर्ष था। ओमरी विजयी हुआ और तिब्नी की मृत्यु हो गई। उद्घाटन खंड स्पष्ट करता है कि यह आंतरिक संघर्ष वास्तव में 5 वर्षों तक चला। संघर्ष 885 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो आसा के वास्तविक 25वें वर्ष आरोहण प्रणाली के अनुसार था, और 880 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। ओमरी ने सामरिया की पहाड़ी खरीदी। शेमर और ओमरी दोनों को इस्साकार जनजाति से जोड़ा जा सकता है, और ओमरी कबीले की भूमि के पुनः प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में नया शहर खरीद के द्वारा शाही संपत्ति होगा। राजधानी को तिर्जा से सामरिया स्थानांतरित कर दिया गया, जो माउंट एफ्राइम में एक ऊंची और अलग थलग पहाड़ी पर एक उत्कृष्ट रणनीतिक स्थिति में स्थित है, शेकेम से 7 मील दक्षिण पश्चिम में। समरिया ने पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिमी रास्तों पर नियंत्रण किया और यह यरूशलेम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसने पूरे क्षेत्र को अपना नाम दिया, पूर्व के माउंट एफ्राइम को प्रतिस्थापित करते हुए। इस प्रकार शहर का नाम सामरिया पूरे क्षेत्र के नाम के रूप में उपयोग किया जाने लगा। कुछ राजनीतिक गठबंधन हुए थे। टायर के साथ एक संधि की गई थी। यह सामरिया और टायर के बीच है। इस संधि का प्रमाण टायर के राजा इथेलबाल की बेटी इजेबेल का ओमरी के पुत्र अहाब के साथ विवाह है। यहूदा के साथ भी एक राजनीतिक गठबंधन था। अथलिया अहाब और इजेबेल की बेटी यहोराम से विवाह करती है, जो यहोशापात का पुत्र है। ओमरी ने मोआब पर अत्याचार किया और मेदेबा पर कब्जा कर लिया। इससे उसे उत्तर दक्षिण राजमार्ग पर एक नगर और उसके चारों ओर फैले व्यापक कृषि संसाधन प्राप्त हुए। इज़राइल ने इसे 40 वर्षों तक मेशा के समय तक कब्जे में रखा। अहाब ने अपने पिता का उत्तराधिकार किया और प्राचीन इज़राइल के इतिहास में राजशाही के दुरुपयोग के सबसे बुरे कालों में से एक की शुरुआत की। सामरिया में बाल पूजा की शुरुआत एक वित्तीय के साथ साथ धार्मिक संस्था थी, और यह टायर और इज़राइल के राज्यों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतिनिधित्व करती थी। 3 साल का सूखा पड़ा और यह भविष्यवक्ता एलिय्याह द्वारा प्रेरित किया गया था। लगभग 856 में इज़राइल और दमिश्क के बीच युद्ध छिड़ गया। पहली मुठभेड़ में इज़राइल विजयी हुआ।
दमिश्क के राजा ने अपनी संघीय राजनीति का पुनर्गठन किया। उसने अपने अधीनस्थ राजाओं को राज्यपालों से बदल दिया और एक नई सेना खड़ी की। उन्होंने एक अलग स्थान पर लड़ाई लड़ी। अफेक का स्थल जहां यह लड़ाई हुई थी निर्धारित नहीं है। इज़राइल फिर से विजयी हुआ। अहाब को एक नबी द्वारा फटकार लगाई जाती है क्योंकि उसने पराजित राजा को उदार शर्तें दीं। इस युद्ध से यह वाक्यांश आता है कि यहोवा पहाड़ियों और घाटियों का ईश्वर है। रहोबोआम के किलों में कई शहर शामिल थे, जिनमें भी हम जानते हैं कि उसने यरूशलेम की रक्षा के लिए कई नगरों को मजबूत किया। एक समूह में हेब्रोन, बेतकर और बेथलहम हैं। ये यहूदी पहाड़ियों के मुख्य रास्ते पर हैं। और फिर एक अन्य समूह एताम, टेकुआ और जिफ था। इसने यहूदा के जंगल से आने वाले मार्गों की रक्षा की और अदरियम, अदोलम और सोको। ये वास्तव में शेफेला की जड़ें थीं। फिर दक्षिण में लाकिश, माशा और गाह, उत्तर में अजेका, जोबा और अयालोन फिलिस्तिया के साथ पश्चिमी सीमा के साथ। अब चलिए शल्मनेसर, वायराई और दक्षिणी गठबंधन के बारे में बात करते हैं। शल्मनेसर ठोराई के अभियान का जो हिस्सा हमारे लिए रुचिकर है वह कारकर की लड़ाई है। यह केंद्रीय और दक्षिणी लेवांत में राज्यों के गठबंधन की संयुक्त सेनाओं के साथ उनका सामना है। हालांकि स्रोत कहता है कि गठबंधन में 12 सदस्य थे, वास्तविक संख्या 11 प्रतीत होती है। अधिकांश सदस्यों द्वारा रथों और सैनिकों की संख्या में अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। सूची के शीर्ष पर दमिश्क के हैदाद इद्री हैं। दूसरे हैं इरहुलेनी, हमाथाइट, जो सबसे अधिक तत्काल खतरे में थे। उसके क्षेत्रों ने पहले ही असीरियाई आक्रमण का सामना किया था। यह हमात और इज़राइल के बीच की पारंपरिक मित्रता हो सकती है, जो दाऊद के समय से चली आ रही थी, जिसने अहाब को इस संघर्ष में ला दिया। इसके बाद बिना व्यक्तिगत नाम के 3 जातीय समूह आते हैं और फिर बायब्लोस के उत्तर में कुछ फेनिशियन शहर आते हैं। अगला उल्लेख गिंदिबू का है, जिसने ऊंट सेना का योगदान दिया। वह शायद उत्तरी अफ्रीका से था। अन्य भी हैं जिनका उल्लेख किया गया है, जिन्हें मैंने नाम नहीं दिया है। शल्मनेसर के विवरण ने असीरियाई साम्राज्य के लिए एक महान विजय का वर्णन किया। वह कहते हैं, उन्होंने मुझसे युद्ध करने के लिए हमला किया। अशुर मेरे प्रभु द्वारा मुझे दिए गए अपार बलों के साथ और उन शक्तिशाली हथियारों के साथ जो मेरे आगे जाने वाले दिव्य मानक ने मुझे प्रदान किए थे, मैंने उनका सामना किया। फिर वह दुश्मन के संहार की बात करता है। वास्तव में यह एक गतिरोध था। अगले 3 वर्षों तक शल्मनेसर ने यूफ्रेट्स नदी को पार नहीं किया। और मोआब के साथ भी एक समस्या है। मोआब को ओमरी के अधीन विजय प्राप्त की गई थी और इज़राइल और मोआब के बीच उसकी विभाजन रेखा दिबोन के उत्तर में बनी रही। विद्रोह अहाब की मृत्यु पर हुआ। तभी मोआब ने इज़राइल के खिलाफ विद्रोह किया। मेशा ने मेटाबाह पर नियंत्रण प्राप्त किया और बाइबिल के बालमोन, आज के मिन, जो मेटाबाह के दक्षिण पश्चिम में है, और बाइबिल के केरियाथियम को बनाया, जैसे ओतोरोट का विजय, जिसे मूल रूप से गाद द्वारा बसाया गया था और मोआब के साथ सीमा पर एक किलेबंद शहर के रूप में इज़राइल के राजा द्वारा बनाया गया था। नेबो का विजय, जो इज़राइली नगर है, माउंट नेबो के पास मेडेबा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर रेगिस्तान के किनारे पर स्थित एक किलेबंद शहर जहाज का विजय। अब हम अगले पाठ में मीशा शिलालेख के बारे में थोड़ा और कह सकते हैं,
लेकिन ये वे शहर हैं जिन्हें उसने कब्ज़ा किया और इज़राइल के राजा के खिलाफ विद्रोह किया। यहू का घराना और इज़राइली राज्य के अंतिम दिन। शल्मनेसर ठुराई बेलिरासी नामक पर्वत कार्मेल हेडलैंड तक आगे बढ़े। यहाँ से शल्मनेसर मुड़ा और फोनीशियन तट की रेखा का अनुसरण करते हुए लेबनान क्षेत्र में नाहर एल कब के मुहाने तक गया, जहाँ उसने एक और शिलालेख खुदवाया। यहू के शासन के आखिरी हिस्से में और उसके बेटे यहोआहाज के शासन काल में इज़राइल ने एक अद्वितीय गिरावट का सामना किया और इसका क्षेत्र सच में माउंट एफ्राइम की सीमाओं तक सीमित हो गया। हजाएल ने पूरे इज़राइली ट्रांसजॉर्डन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अंततः उसने गलील और महत्वपूर्ण घाटियों के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। सेप्टुआजेंट के एक संस्करण के अनुसार हजाएल ने समुद्र से लेकर अफेक तक पूरे फिलिस्तिया पर कब्जा कर लिया। 9वीं शताब्दी के अंत के करीब असीरिया ने दमिश्क पर अपने दबाव से इज़राइल को राहत दी। योआश यहोआहाज का पुत्र ने हजाएल के पुत्र बेन-हदद को 3 बार पराजित किया। योआश के पुत्र यारोबाम टाई ने सीमा को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ाया, जिसमें ट्रांसजॉर्डन में राजा के राजमार्ग की पूरी लंबाई शामिल थी, जो एदोम की सीमा से लेकर हमात की सीमा तक थी। यहूदा के अमद्याह ने नमक की घाटी में एदोमियों को पराजित किया। उज्जियाह ने सीमाओं को उनके सबसे बड़े विस्तार तक बढ़ाया। यारोबोआम डाई और उज्जियाह के शासनकाल के दौरान इज़राइल और यहूदा के बीच अच्छे संबंध थे। तिग्लत पिलेसर ठोराई, उनका अभियान और सामरिया का पतन। उसने क्षेत्रों को प्रांतों में परिवर्तित करके स्थायी रूप से उन्हें समाहित करना शुरू किया। वर्ष 724 में फिलिस्तिया के खिलाफ एक अभियान हुआ। गाजा का विजय और मिस्र की धारा का कब्जा किया गया। वर्ष 733 में इज़राइल के खिलाफ अभियान, गलील का विजय। इज़राइल के खिलाफ अभियान, गलील का विजय। गिलियड और तटीय क्षेत्रों को असीरियाई प्रांतों में फिर से बनाया गया। जिन नगरों की किसी भी स्तर की निश्चितता के साथ पहचान की जा सकती है, वे गलील में स्थित थे। मेरोम और यारोन, आधुनिक यारोन, ऊपरी गलील में। हनथोन, जो कि टेल एल बतोत है, निचली गलील में। जैसे उन्होंने 3 प्रांतों का आयोजन किया, जिन्हें उनके संबंधित राजधानियों के अनुसार असीरियाई सूचियों में नामित किया गया है। मेगिद्दो का प्रांत है, जिसमें गलील और उत्तरी मैदान शामिल हैं, और डोर का प्रांत, जिसमें शेरोन का मैदान फिलिस्तीनी सीमा तक शामिल है, और गिलाद का प्रांत, जो पूरे इज़राइली ट्रांसजॉर्डन का हिस्सा है। वर्ष 732 में दमिश्क का विजय, दमिश्क और अराम की भूमि का विजय है। उसने अपनी जनसंख्या के एक हिस्से को निर्वासित कर दिया और उसके राज्य को एक असीरियाई प्रांत में पुनर्गठित कर दिया। 754 शल्मनेसर ने सामरिया पर हमला किया। 752-751 सामरिया पर हमले हुए। वर्ष 722-721 में सरगोन डोआई ने 3 साल की घेराबंदी के बाद सामरिया पर कब्जा कर लिया। वर्ष 713 से 712 के दौरान फिलिस्तीन में अशदोद में एक नया विद्रोह हुआ, जिसे मिस्र में 25वीं मिस्री वंश के संस्थापक शबाको का समर्थन प्राप्त था। सरगोन ने अशदोद, गट गब्बाथोन और एक्रोन पर कब्जा कर लिया। यहूदा के बारे में कुछ टिप्पणियाँ। हम अगले पाठ में यहूदा के बारे में और अधिक कहेंगे। हिजकिय्याह को सैन्य गतिविधि के बावजूद वाणिज्य में वृद्धि का लाभ मिला, और फिर हिजकिय्याह के शासन काल के दौरान मंदिरों के बारे में। 3 शहर हैं जो सीमा क्षेत्र पर हावी थे। अरद, बेरशेबा और लाकिश की सबसे पहले आमोस ने निंदा की थी।
हिजकिय्याह ने यरूशलेम में बलिदानों की पेशकश को केंद्रीकृत करके उनके कार्यों को सीमित कर दिया। योशिय्याह ने यरूशलेम के बाहर सभी पूजा स्थलों को हटाकर सुधार को पूरा किया। उसकी मुख्य इच्छाओं में से एक बेथेल मंदिर को ख़त्म करना था, जो इज़राइल और यहूदा के बीच की सीमा को पवित्र बनाता था।